नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 9 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो सोलर सिटी का उद्घाटन, देश के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, जिन्हें आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक्स बढ़ाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, यानी कि मध्य प्रदेश में देश की पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा देश की पहली सोलर सिटी दोस्तों कौन है? सांची है। ठीक है, सांची का लोकार्पण किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। जब वो उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे तो उन्होंने ये बताया कि साथ ही जो सांची शहर है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वो जल्द ही नेट जीरो शहर भी बन जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। तो सोलर सिटी सबसे पहला जो है, देश का पहला सोलर सिटी कौन है दोस्तों? सांची सोलर सिटी, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। ठीक है, साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री ने लोगों से यह अपील किया, आह्वान किया कि सभी लोग जो है वो पौधे लगाएं, अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। तो रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक लोगों को इस्तेमाल करने के लिए आह्वान किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऊपर से साथ ही साथ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाने का भी आह्वान किया गया है। उन्होंने किसानों से दोस्तों सोलर पंप से सिंचाई की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है। तो उन्होंने किसानों से कहा कि भाई जो आप लोग सिंचाई करते हैं उसमें जो है सोलर पंप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। सांची में दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है, जो स्कूल है, सरकारी कार्यालय है, स्ट्रीट लाइट है, पोस्ट ऑफिस जैसे जो तमाम संसाधन है, उनमें रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। घरों में भी जो है सोलर स्टडी लैंप का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा, सांची जो है वो देश का पहला सोलर सिटी जो है बन पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, देश का पहला सोलर सिटी दोस्तों कौन? सांची है, मध्य प्रदेश का सांची। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो दोस्तों पीएम राइज, ठीक है, माफ करिएगा, सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। देश का पहला यूनिटी मॉल जो है स्थापित किया जाएगा कहां दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है देश की राजधानी नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जैसा कि आपको पता है भारत जो है वो 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इसी सम्मेलन की तैयारी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया नामक एक द्विदिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो भारत की जो अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान देखा जाए भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जो शुरू की गई विभिन्न हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है उन पर जो है प्रकाश डाला गया और यहाँ पे जो प्रतिभागियों ने इन परियोजनाओं का पता लगाने, स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए चर्चा में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त हुआ किसे दोस्तों? प्रतिभागियों को। तो इस सम्मेलन में इन विभिन्न मुद्दों पे क्या किया गया? चर्चा किया गया। तो ध्यान रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया
जो ये सम्मेलन है इसका दिल्ली में आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ कुछ हम अन्य सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा कि मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और मैंने आप लोगों से प्रश्न में पूछा था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसको देखा जाए, जिसको विस्तारित किया गया था 2018-19 में मत्स्य के क्षेत्र में भी। तो मुझे बहुत कम लोगों ने आंसर किया, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। तो कोशिश करिए इसका आंसर आज फिर से देने का कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें जो है 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट भी दिया हुआ है कि संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी क्यों। कि वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ द्वारा कहां भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन होने वाला है, जिसका आयोजन यहाँ पे भारतीय वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ के द्वारा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। इस कारण से ये क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा, ना सिर्फ करेंट अफेयर बल्कि ये यूपी स्पेशल भी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ दोस्तों 25 सितंबर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सहमेजबानी करेंगे। तो भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है? वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ के द्वारा। कहां पे? उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में। इसी दौरान रक्षा मंत्रालय का एक वक्तव्य आया, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में देखा जाए सैन्य और असैन्य क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग देखिए बढ़ता जा रहा है। और इस सम्मेलन में देखा जाए तो ये द्विदिवसीय सम्मेलन है, मतलब 25 से लेकर के 27 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें 50 से अधिक जो है हवाई प्रदर्शनों के साथ भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता भी प्रदर्शित की जाएगी। इसमें देखा जाए सर्वेक्षण होगा, कृषि, अग्निशमन, सामरिक निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा। 75 से अधिक स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स की भागीदारी इस सम्मेलन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भारत ड्रोन सम्मेलन दोस्तों शक्ति जो है कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते हुए चलिए, इससे आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होगा, बूस्ट होगा दोस्तों आंसर करने से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में सेफ सिटी योजना शुरू की जाएगी? उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, उस राज्य की महिलाओं की सुरक्षा। तो ये किया जाएगा हरियाणा में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। तो हरियाणा के दोस्तों जो पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है, जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर, उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्दी ही जो है सेफ सिटी योजना शुरू की जाएगी हरियाणा में। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं कार्यस्थल पर जो है जाती हैं, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हैं, सार्वजनिक परिवहन में जो है उनको पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस होगा इस सेफ सिटी योजना के तहत। प्रारंभ में जो ये सेफ सिटी योजना है दोस्तों ये पूरे हरियाणा में लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा के 2 शहरों में रोहतक और गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा, ठीक है। आगे जाके इन दोनों शहरों में जब सफलता देखी जाएगी उसके आधार पे जो है ये पूरी योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी आगे चल करके। तो सेफ सिटी योजना दोस्तों हरियाणा के पुलिस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ और योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, उन्होंने मुख्यमंत्री यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्होंने, ठीक है, सबल योजना का उद्घाटन किया। सबल यानी कि मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं, पुनर्निर्माणों, आकांक्षाओं और आजीविका योजना यानी कि सबल का उद्घाटन किया, जो कि किस पर केंद्रित थी दोस्तों? ये दिव्यांग जनों पर बेसिकली केंद्रित थी, ठीक है, दिव्यांग जनों पर केंद्रित थे। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों? राजस्थान। वही मुख्यमंत्री सुखासी सहायता कोष की शुरुआत की गई किस राज्य सरकार द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। देखिए अभी हम लोगों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया और अभी हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है दोस्तों 8 सितंबर को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों हर साल जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के अगर उद्देश्य की बात करें तो ये मानव अधिकारों, गरिमा और टिकाऊ समाजों के विकास के लिए साक्षरता के महत्व को क्या करता है, उजागर करता है। इस दिवस को मनाए जाने के देखा जाए जो जिम्मेदारी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस की जो रूपरेखा तैयार करता है, जो प्रचार करने की जिम्मेदारी है वो है यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है वो यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इस वर्ष की थीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय क्या है, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज के लिए नींव का निर्माण करना। ये क्या है दोस्तों, इस वर्ष का विषय है विश्व साक्षरता दिवस का। साक्षरता दिवस देखा जाए वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय विभिन्न स्तरों पर जो है ये मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक दिवस की और बात कर लेते दोस्तों। 7 सितंबर को दोस्तों हम लोगों ने मनाया नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 7 सितंबर को कौन सा दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वही बात करें इस वर्ष की थीम क्या थी, नीले आसमान के लिए जो स्वच्छ वायु के ये चौथा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। इसकी थीम देखिए क्या है 2023 के लिए, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। ठीक है, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ है। तो ये इसकी थीम थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा मून स्पाइनर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। तो किस देश के द्वारा दोस्तों मून स्पाइनर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, जापान। ठीक है, तो जापान ने जो है एक घरेलू स्तर पर विकसित उसकी रॉकेट है जिसका नाम है HIIA। उस रॉकेट का उपयोग करके चंद्र अन्वेषण, ठीक है, अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे किस रूप में जाना जाता है तो मून स्पाइनर। ठीक है, स्नाइपर, माफ करिएगा, मून जो है स्नाइपर। और ये किस देश से संबंधित है, जापान से। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया तो वहां पे जो घरेलू स्तर पर विकसित उसकी रॉकेट है HIIA रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। ये उपलब्धि देखा जाए जापान को चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश जो है वो बनाती है। ठीक है, खड़ा करती है, जिसकी लैंडिंग अपने अगले साल की शुरुआत में करने की योजना। आप मुझे बताइए, अगर देखिए ये जो है जापान का ये जो लॉन्च किया गया ये जो उपग्रह अगर सफल होता है, ठीक है, तो ये जो है भारत, जापान जो है 5वां देश बन जाएगा। आप मुझे बताइए अन्य कौन से देश है 4 जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है, उन देशों के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों जाक्सा, जिसे जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहते हैं, इसने बताया कि दक्षिणी जापान के, ठीक है, टेनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ। इसमें देखा जाए चंद्र लैंडर, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को भी सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। तो इस चंद्र लैंडर जो है दोस्तों, उसमें स्लिम को जो है यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, उसको भी क्या किया गया है, सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। जापान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है, स्लिम को चंद्रमा की सतह पर उसके निर्धारित लक्ष्य स्थल से 100 मीटर के भीतर जो है उतारना। तो जो भी निर्धारित लक्ष्य है चंद्रमा पर उसके 100 मीटर के अंदर पे ही उतारना स्लिम का लक्ष्य है दोस्तों, जो कि जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पूरी परियोजना की बात करें तो $100 मिलियन की लागत से जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया और ये फरवरी तक जो है चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 में ये फरवरी तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो ये प्रक्षेपण यान चंद्रयान मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा राष्ट्र बनने की भारत की हालिया उपलब्धि का अनुसरण करता है। देखिए चौथा राष्ट्र, अभी मैंने बता दिया कि भारत जो है अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि सफलतापूर्वक जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव की खोज करना है, जिसका उद्देश्य चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, दक्षिणी ध्रुव का, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का खोज करना है। और ये देखा जाए उसी का अन्वेषण करते हुए जापान ने ये काम किया है। ठीक है, अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया। अब देखिए कितना सफल होता है, आगे ये समय बताता है। चलिए अब आप मुझे बताइए 3 देश कौन से हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो एशियाई खेलों, जो 19वां एशियाई खेल होने वाला है, उसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, कौन सी कंपनी, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, अमूल है। ठीक है, तो अमूल, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 23 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक चीन का जो प्रांत है, हांगजो प्रांत, वहां पे 19वां जो है एशियाई खेल का आयोजन होने वाला है। और इस एशियाई खेल में जो भारतीय दल भाग ले रहे हैं, उन भारतीय दलों का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों, ये किया गया है अमूल को। इस एसोसिएशन के हिस्से के रूप में देखिए क्या होगा, अमूल जो है वो खिलाड़ियों के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए अपने संचार में एकीकृत लोगो का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, अपने लोगो का, लोगो नहीं लोगो है, ठीक है, लोगो का क्या करेगा, इस्तेमाल कर सकेगा। ये जो लोगो आप देख सकते हैं। ठीक है, अमूल ने देखा जाए 2000 लंदन जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों 2012 में, उसके बाद से ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों में सभी भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के साथ भागीदारी की है। ठीक है, ओलंपिक जब हुआ था लंदन में 2012, उसके बाद से, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अगले 2 महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। तो किस राज्य के द्वारा दोस्तों अगले 2 महीने के भीतर राज्य चयन आयोग की स्थापना की जाएगी, तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये कहा है, घोषणा किया है कि जो है अगले 2 महीने के भीतर जो है राज्य चयन आयोग की स्थापना की जाएगी। उम्मीदवारों के चयन मापदंडों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, इसे जो राज्य चयन आयोग है उसको भंग कर चुका गया था। हिमाचल जो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पे हमीरपुर में इसे स्थापित किया जाएगा। चयन आयोग के तहत देखा जाए जल्द ही क्या किया जाएगा, 6000 शिक्षकों की भर्ती जो है की जाएगी। राज्य सरकार जो है इस साल देखा जाए 10,000 से अधिक जो है शिक्षकों को भर्ती के लिए परीक्षा भी आयोजित करेगा। दोस्तों इस यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग इसको भंग कर दिया गया था। कब किया गया था, 23 दिसंबर 2022 की बात है। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद 2 महीने बाद यानी कि फरवरी 2023 में जो है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। अब उसी के स्थान पे राज्य चयन आयोग का क्या किया जाएगा, स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो देखिए किस देश की टीम ने, देखिए कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे देश भारत ने जो है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष की टीम ने दोस्तों एशियाई टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है उसमें कांस्य पदक जीता है। इसमें शरद कमल, ठीक है, शरद कमल है, हरमीत देसाई, साथियान ज्ञानशेखरन की जो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम है, इसने 4 में जो है अंतिम 4 में जो है 0-3 से हारी गई है। भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराया दोस्तों, सिंगापुर को जो है 3-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। मिश्रित युगल में बात करें मनिका बत्रा और, ठीक है, यहाँ पे साथियान ज्ञानशेखरन की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के पापूनम सांगवानिस और ओरवान पांगठी के परानाम को हराया है। यहाँ पे जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पे कौन था दोस्तों, स्वर्ण पदक चीन ने जीता है, जबकि चीन ताइपे ने रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक दोस्तों किसने जीता है, भारतीय टीम ने, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम ने। अब आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है कि अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है केन्या। ठीक है, तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश केन्या है, ठीक है, अफ्रीकी देश है जिसने जलवायु सम्मेलन शिखर सम्मेलन को, ठीक है, इसका जो है आरंभ किया गया 4 सितंबर को, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है आयोजित किया गया। ये 3 दिनों तक चलने वाला सम्मेलन था, ठीक है, 4 से लेकर के 6 सितंबर तक आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे, नैरोबी में। ये 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में देखा जाए करोड़ों डॉलर के सौदे की घोषणा होने की उम्मीद थी, जिसका उनका जो है जिससे उनका लक्ष्य यानी कि अफ्रीकी देश जो है देशों का लक्ष्य अफ्रीका को बाढ़, सूखे और अकाल के शिकार के बजाय जो है जलवायु निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया केन्या जो कि
ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी आप यहाँ पे मैप देख रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो है वो बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है, किससे? केन्या से, ठीक है। और यहाँ पे सोमालिया, देखिए कौन कौन से देश जो है वो केन्या से लगते हैं। तो सोमालिया है ईस्ट में, अगर हम नॉर्थ में देखें दोस्तों तो इथोपिया है, फिर साउथ सूडान है दोस्तों, फिर युगांडा है, ठीक है, फिर तंजानिया है, जो देश जो है केन्या से अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं जो कि तंजानिया की सीमा पर स्थित है, जैसे कि यहाँ पे इथोपिया और बात करें केन्या के बीच में एक लेक तुर्काना है जिसे लेक रुडोल्फ के नाम से भी जानते हैं। लेक तुर्काना दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया। वही बात करें लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया यहाँ पे बात करें तो ये केन्या जो है इक्वेटर भी इससे होके गुजरती है और 3 देशों से, जिसमें से केन्या हो गया, युगांडा हो गया और कौन सा दोस्तों हो गया, ठीक है, के लिए यहाँ पे तंजानिया, ये जो है इन देशों से होकर के गुजरती, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से याद कर, देखिए लेक विक्टोरिया, अगर मैं एक छोटा सा, मैंने तो ऐसे याद किया था कि विक्टोरिया के पास क्या है दोस्तों? कुत्ता है, ठीक है। तो आप हंसिएगा नहीं, यहाँ पे विक्टोरिया के पास क्या है? कुत्ता है, यानी कि केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। तो मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग भी कुछ ऐसी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक बनाइए और इसी तरीके से अपने छोटे छोटे, जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से समुंदर बनता है दोस्तों, और ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम तक क्वालिफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे ही जब भी आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लगे जो आपको नहीं याद हो रही, तो ट्रिक बना लीजिए, खुद से बनाइए, तो वो आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज लिखी गई है किसके द्वारा? राधिका अयंगर के द्वारा। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्य संभाला है किसने? श्याम सुंदर गुप्ता ने। हेलमेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला है, कहां पे खोला है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा, कौन करेगा? महिंद्रा करेगा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई दोस्तों, कहां की गई? दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की PDF है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।